तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 से। पद्य को याद रखना गद्य से सरल है, इसलिए प्रत्येक जाति का साहित्य काव्य के रूप में जन्म लेता है। उपयुक्त कथन किसका है? पद्य को याद रखना गद्य से सरल है, इसलिए प्रत्येक जाति का साहित्य काव्य के रूप में जन्म लेता है। उपयुक्त कथन किसका है? 4 ऑप्शन है इसके। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, डी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। सही उत्तर होगा इसका लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय है। इस्तवार दलाल लित्योत्तरेंदु ये हिंदुस्तानी का हिंदी में अनुवाद किया था इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1953 में इसका इस्तवार दलाल लित्योत्तरेंदु हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद। चलिए प्रश्न दूसरा देखेंगे। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी भाषा में अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किसने किया था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी भाषा में अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किसने किया था? ए लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, भागीरथ मिश्र, किशोरीलाल गुप्त, राम कुमार वर्मा। इसका आंसर होगा किशोरीलाल गुप्त। मत्स्येंद्र नाथ था। प्रश्न 4। जहाँ मन पवन न संचरई, रवि ससिना पवेश, तहि वट चित्त विश्राम करूं, सरहे कहीं उवेश। यह पंक्तियां किसकी है? ए शालिभद्र, बी द्वीपा, सी सरापात, डी कुकुरिप्पा। ये पंक्तियां सरापा की मानी जाती हैं। प्रश्न 5। उत्तर मीमांसा वेदांत के प्रवर्तक है। उत्तर मीमांसा वेदांत के प्रवर्तक है ए शंकराचार्य, बी महर्षि गौतम, सी महर्षि कणाद, डी महर्षि कपिल। उत्तर मीमांसा वेदांत के प्रवर्तक शंकराचार्य जी हैं। प्रश्न 6। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका की भाषा है। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका की भाषा ए अपभ्रंश, बी प्राकृत, सी अभट्ट, डी ब्रज। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका की भाषा अभट्ट है। ये विद्यापति की रचना है। कीर्ति पताका 1403 की रचना है। कीर्तिलता 1380 और कीर्ति पताका 1380 की रचना है। कीर्ति पताका ये 1403 की रचना है। विद्यापति को 16 प्रकार की उपाधियां प्रदान की गई थी। ये शिव के उपासक भी थे। 16 प्रकार की उपाधियों से विकसित थे और कृष्ण का काव्य का विषय बनाने वाले पहले कवि थे। कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले पहले कवि थे। प्रश्न 7। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाथपंथियों की भाषा मानी है।
ए खड़ी बोली, बी ब्रज, सी सदुक्कड़ी, डी राजस्थानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाथपंथियों की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। प्रश्न 8, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासों में कुल कितने छंद हैं? 122, बी 216, सी 215, सी 125, डी 115। इसका सही उत्तर होगा 216। निम्न में से किस रचना में राजमती की विरह गाथा का वर्णन है? निम्न में से किस रचना में राजमती की विरह गाथा का वर्णन है? ए बीसलदेव रासो, बी हम्मीर रासो, सी विजयपाल रासो, डी कुमार रासो। राजमती की विरह गाथा का वर्णन बीसलदेव रासो में है। प्रश्न 10, किस जैन कवि ने स्वयं को अभिमान बेरु कहा है? ए सुमतिगण, बी पुष्पदंत, सी स्वयंभू, डी सरापा। स्वयं को अभिमान मेरु पुष्पदंत जी ने कहा है। ये 10वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। इनको अपभ्रंश का वेदव्यास भी कहा गया है और अपभ्रंश का भवभूति भी कहा गया है। अपभ्रंश का वेदव्यास और अपभ्रंश का भवभूति। प्रश्न 11वां, बीसलदेव रासों में कितने छंद हैं? बीसलदेव रासों में 125 छंद हैं। यह नरपति नाल की रचना है। बीसलदेव रासों में 125 छंद है। ये नरपति नाल की रचना मानी जाती है। नरपति नाल की 1212 विक्रम संवत और 1155 ईस्वी में। 1212 विक्रम संवत है। वियोग श्रृंगार प्रधान रचना है ये। प्रश्न 12, पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में किसने मानी है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी रामविलास शर्मा, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। सुख सुखी संवाद के रूप में रचना ये द्विवेदी जी ने मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई रासो द्वारा की गई थी। निम्न में से कौन सा उपनाम विद्यापति का है? मैथिल कोकिल, कविशेखर, अभिनव जयदेव या उपयुक्त सभी। विद्यापति 16 उपाधियों से भूषित थे, तो उनमें मैथिल कोकिल, कविशेखर, अभिनव जयदेव ये उपयुक्त सभी। इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। किस उपनाम से? तो ये सभी विद्यापति के लिए कहे जाते हैं। प्रश्न 14, सितार और तबला का आविष्कार किसने किया था?
ए कुशल लाभ, बी अमीर खुसरो, सी मधुकर कवि, डी भट्ट केदार। सितार और तबला का आविष्कार अमीर खुसरो जी द्वारा किया गया था। प्रश्न 15, अमीर खुसरो, इनका जन्म 1255 ईस्वी में, इनका निधन 1324 ईस्वी में हुआ था। 1255 में जन्म और 1325 में इनका निधन हुआ था। ये तोताए हिंद की उपाधि भी दी गई थी, इनको तोताए हिंद कहा जाता था। राम कुमार वर्मा ने इन्हें अवधि का प्रथम कवि कहा था, अवधि का प्रथम कवि। प्रश्न 15, किसने अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि माना है? गणपति चंद्र गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये जस्ट ऊपर हमने भी पढ़ा अवधि। अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा जी द्वारा माना गया। प्रश्न 16, सिद्धों की भाषा को सांध्य भाषा किसने माना है? सिद्धों की भाषा को सांध्य भाषा किसने माना है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी राम कुमार वर्मा, सी आचार्य शुक्ल, डी डॉक्टर नागेंद्र। इसका सही उत्तर होगा आचार्य शुक्ल। सिद्धों की भाषा को सांध्य भाषा आचार्य शुक्ल जी द्वारा माना गया। प्रश्न 17, प्रथम बार किस रचना में नक्सिक वर्णन किया गया? ए उक्ति व्यक्ति प्रकरण, बी राउरवेल, सी वर्ण रत्नाकर, डी पुरुष परीक्षा। इसका सही उत्तर होगा राउरवेल। इसके रचनाकार रोड़ा कवि थे। प्रश्न 18, नेमिनाथ रस में किसका वर्णन है? नेमिनाथ रस में किसका वर्णन है? ऑप्शन देखेंगे। ए श्री कृष्णा, बी श्री राम, डी तीर्थनाथ, तीर्थकर नेमिनाथ, डी ब्रह्मा। नेमिनाथ में श्री कृष्ण का वर्णन है, श्री कृष्ण का। प्रश्न 19, जैन साहित्य का लोकप्रिय रूप कौन सा है? ए रास, बी रासो, सी चरित, डी फागु। जैन साहित्य का लोकप्रिय रूप कौन सा है? रास साहित्य। प्रश्न 20, अपभ्रंश के वाल्मीकि किसे कहा गया है? ए सुमतिगण, बी स्वयंभू, सी पुष्पदंत, डी हेमचंद्र। अपभ्रंश के वाल्मीकि स्वयंभू को कहा गया है। अपभ्रंश के महाकवि कहे जाते हैं। प्रश्न 21, साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक के रचनाकार हैं? ए नलिन विलोचन शर्मा, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी गणपति चंद्र गुप्त, डी नंद दुलारे वाजपेयी। साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक के रचनाकार हैं नलिन विलोचन शर्मा। प्रश्न 22, कुमारपाल चरित रचना है हेमचंद की, बी राम सिंह की, सी सोमप्रभु की, डी शालिभद्र सूरी की।
कुमारपाल चरित रचना हेमचंद की है। प्रश्न 23, रचना एवं रचनाकार का संगत क्रम छांटिए। सही उत्तर होगा, प्रश्न होगा जगनिक हम्मीर रासो, चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर, दलपति विजय, कुमार रासो। पृथ्वीराज चंद्र बरदाई का, ज्योतिरीश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर, दलपति विजय का कुमार रासो। हम्मी रासो और जगनिक ये गलत है, मतलब यहाँ का आंसर ये सही है। प्रश्न 24, जयानक कृत पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज के राज्य कवि का नाम क्या था? ए सबरपा, बी चंद्र बरदाई, सी पृथ्वी भट्ट, डी दलपति विजय। जयानक कृत पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज के राज्य कवि का नाम पृथ्वी भट्ट था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? ए अंग्रेजी, बी फ्रेंच, सी फारसी, डी हिंदी। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने का श्रेय फ्रेंच विद्वान को जाता है। प्रश्न 26, आदिकाल के नामकरण से संबंधित असंगत कथन छांटना है। ए आरंभिक काल मिश्रबंधु, बी वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, अंधकार काल कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा था, वीर काल रमाशंकर शुक्ल रसाल, चारण काल जॉर्ज पियर्सन। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। चारण काल जॉर्ज पियर्सन ने कहा था, अंधकार काल कमल कुल श्रेष्ठ ने, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आरंभिक काल मिश्रबंधु ने। इसका सही उत्तर होगा डी, ये गलत है। प्रश्न 27, ध्रुवदास की रचना है। ए श्रृंगार संग्रह, सुंदरी तिलक, काव्य निर्णय, डी भक्त नामावली, संतवाणी संग्रह। ध्रुवदास की रचना भक्त नामावली और संतवाणी संग्रह, दोनों ही ध्रुवदास की रचना है। प्रश्न 28, श्रृंगार संग्रह किसकी रचना है? श्रृंगार संग्रह किसकी रचना है? ए भिखारीदास, बी ध्रुवदास, सी रत्नाकर, डी विद्यापति। श्रृंगार संग्रह ये रत्नाकर की रचना है।
उत्तर होगा इसका रत्नाकर। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल चेरा साहबे मुकल, ये किसकी पंक्ति है? नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल चेरा साहबे मुकल। ए लुईपा, बी सरापा, सी सवरपा, डी डोम्बिपा। ये सरापा की पंक्ति है। प्रश्न 30, नाथ साहित्य के हठयोगी किसे कहा गया है? ए गोरखनाथ, बी चरपटनाथ, सी चौरंगीनाथ, डी मत्स्येंद्रनाथ। नाथ साहित्य के हठयोगी ये गोरखनाथ को कहा गया है। उत्तर होगा गोरखनाथ। प्रश्न 31, अभयमात्र जोग आत्मबोध व रोमावली किसकी रचना है? अभयमात्र जोग आत्मबोध रोमावली, ये तीनों किसकी रचनाएं हैं? ए गोरखनाथ, बी जालंधरनाथ, सी चटपटनाथ, डी मत्स्येंद्रनाथ। अभयमात्र जोग आत्मबोध रोमावली ये गोरखनाथ की रचना है। प्रश्न 32, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। ब्रह्मांडे। ए मत्स्येंद्रनाथ, बी गोरखनाथ, सी जालंधरनाथ, डी चौरंगीनाथ। ये गोरखनाथ की पंक्ति है। प्रश्न 23, स्थूलीभद्र रास के रचयिता हैं? ए सोमप्रभु सूरी, बी विजय सेन सूरी, सी हेमचंद सूरी, डी जिनधर्म सूरी। स्थूलीभद्र रास के रचयिता हैं जिनधर्म सूरी। प्रश्न 34, ढोला मारू दोहा का संपादन नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा कब करवाया गया था? ए 1930, बी 1934, सी 1945, डी 1954। ढोला मारू दोहा का संपादन नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा ये 1934 में करवाया गया था। 1934। प्रश्न 35, अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? ए मत्स्येंद्रनाथ, बी मीर मोहम्मद, सी निजामुद्दीन औलिया, डी रामानंद। अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। प्रश्न 36, पृथ्वीराज रासों के प्रथम संस्करण में कुल कितने छंद हैं? ए 16,306, बी 1,300, सी 15,000, डी 1,200। पृथ्वीराज रासों के प्रथम संस्करण में कुल 16,306 छंद हैं। प्रश्न 37, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग किसने कहा है? आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी नंदलाल वाजपेयी, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी।
प्रश्न 38, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी कृति है? ए दामोदर शर्मा, बी किशोरीलाल गोस्वामी, सी राम सिंह, डी कुशललाल। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये दामोदर शर्मा की रचना है। ये एक व्याकरण ग्रंथ है और ये 12वीं शताब्दी की रचना है। 12वीं शताब्दी की रचना है, व्याकरण ग्रंथ है। प्रश्न 39, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन इम्पोर्टेंट है। आचार्य शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी रामविलास शर्मा। सही उत्तर होगा इसका आचार्य शुक्ल। प्रश्न 40, आदिकाल को जयकाल की संज्ञा देने वाले निम्न में से कौन है? ए रमाशंकर शुक्ल रसाल, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी रामविलास शर्मा। इसका उत्तर होगा रमाशंकर शुक्ल रसाल। ये थे आज के 40 क्वेश्चन। आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली क्लास में कुछ और अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।